अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस स्पीच थेरेपी के अंदर प्रैक्टिस के साथ साथ कैसे इंक्रीज़ करें। लोगों को लगता है कि सर हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं बढ़ पा रहा। हम सब कुछ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, हमने उससे कोचिंग ली, हमने उसकी हेल्प ली, उस बंदे ने मुझे ये सिखाया, उसने कहा ये करो। मैं कहता हूँ जो भी तुमने सीखा है हर बंदे ने अपनी नॉलेज के हिसाब से तुम्हें समझाया है, लेकिन अगर मेरे पास आ रहे हो, मेरे वीडियोस से तुम कुछ सीख रहे हो, तो मैं आपको अपने हिसाब से वो चीज़ें समझाऊंगा सो दैट आपको इम्प्रूवमेंट 99 नहीं 100% आनी चाहिए। मेरा मानना है, मेरे पास कोई अगर उम्मीद लेके आ रहा है, मैं उसकी उम्मीद को कभी भी ख़राब नहीं करता, उम्मीद पे खरा उतरता हूँ और 100% उसको रिज़ल्ट दिलाने का वादा भी करता हूँ। लेकिन शर्त एक ही रहती है, मेरे हिसाब से वर्कआउट करो, मेरे हिसाब से अभ्यास रेगुलर बेसिस पे करो सो दैट आपको इम्प्रूवमेंट आए। अब लोगों को जो दिक्कत आ रही है अटकने वाले को, मैं सबसे पहले अटकने के ऊपर बात करूंगा, वो आती है र या ल पे। र की मैंने बताई थी, सिंपल सा फॉर्मूला है, ज़्यादा कन्फ्यूजन बनाओगे अगर अक्षरों को लिख लिख के दिमाग में के अंदर भरोगे। मैं ऑनलाइन सेशंस ले रहा हूँ जिसके अंदर लोग मुझे ये लिख के दिखाते हैं कि देखो सर मेरे ये अक्षर हैं, इनके अंदर मैं रुकता हूँ, मुझे इनमें दिक्कत आ रही है। तो भैया तुम्हें किसने कहा था लिखने के लिए? एक तो चीज़ होती है कि तुम्हारे माइंड में बैठी है और एक चीज़ होती है तुमने लिख दी। जो चीज़ लिख दी वो तुम्हारे दिमाग में सेव हो गई। अब इसको जो भी फाइल अगर सेव होती है उसको डिलीट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में से भी उसको परमानेंट डिलीट करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे अक्षर जो तुम्हारे दिमाग में बैठे हैं तभी वो निकलेंगे। अब अक्षर निकलेंगे तभी तुम्हारा फ्लो मेंटेन होगा, फ्लुएंसी बनेगी, हर चीज़ में तुम्हें हेल्प मिलेगी। र की बात करते हैं सबसे पहले। र में मैंने बताया था जीभ ऊपर उठा के अगर वाइब्रेट नहीं होती तो 1-2 दिन ये काम करो, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जीभ हमेशा ऊपर उठाओ, र पे आपके ऊपर लगनी चाहिए, दांतों के पीछे ऊपर ऐसे। अब अंदर से हवा निकालो और कोशिश करो थोड़ा सा हल्का सा जोर लगा के र की आवाज़ निकालने की कोशिश करो। 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 10 बार करोगे, मैं कहता हूँ अगर 50 बार भी करना पड़ गया, लेकिन 51 जो आपकी आवाज़ 51 वाली निकलेगी वो हो सकता है उसमें र ठीक निकल जाए। 51 वाले के लिए 50 बार मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। अब तुम सोचो मुझे 1 बार में र ठीक हो जाए, 1 दिन में ठीक हो जाए, इतने सालों की, इतने महीनों की दिक्कत तुम सोचते हो 1 दिन में ठीक हो जाएगी, कभी भी नहीं हो सकती। हाँ ये ज़रूर है, ऑनलाइन सेशन के अंदर मैं तुम्हें इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखा दूंगा कि ये देखो ये साउंड ऐसे होके ऐसे आ रही है, लेकिन उस साउंड को परमानेंट लाने के लिए मेहनत डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। रीडिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा करो। रीडिंग अगर आपको लगता है, रीडिंग हमेशा याद रखना, हिंदी के अखबार में या कोई हिंदी की नॉवल में। ये मैं क्यों कहता हूँ अखबार और नॉवल? बुक्स में जो हिंदी के वर्ड्स होते हैं वो इतने थोड़े बहुत इजी होते हैं जिसकी वजह से हमें बोलने में दिक्कत नहीं आ पाती। असली पता तब लगता है जब अखबार में हिंदी के जो अक्षर लिखे होते हैं तुम उसे, उसका वीडियो अपना जो बना रहे हो, कैसे बोल रहे हो। अब वो वीडियो के अंदर तुम अपने आप को देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे अक्षर थोड़े मुश्किल होंगे, बड़े होंगे, जो एक बार में ना बोले जा सकें। अब उस केस में अपना दिमाग लगाना कि उसको अक्षरों को हाफ करो, जितनी आसानी से बोल सकते हो उतनी आसानी से बोलो, तब तुम्हारा ये रोग हमेशा के लिए कटेगा। ये तो हो गई र की बात। अब करता हूँ ल की बात। ल के लिए 5 सेकंड्स तक साउंड को लंबा खींचो। अब देखें ल में भी ऊपर जीभ लगती है, ल। अब ये क्या है, ल को मैंने लंबा खींचा 5 सेकंड्स तक या 2 सेकंड तक या 3 सेकंड तक, कम से कम 5 सेकंड आपने खींचना अगर ल में दिक्कत है। तो ये एक्सरसाइज आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आपका र भी ठीक हो जाएगा, ल भी ठीक हो जाएगा। और दिमाग में कभी मत बिठाना कि र आ गया तो मैं कभी रुक ना जाऊं, अगर ल आ गया तो मेरे से बोला नहीं जाएगा।
गलत थिंकिंग दिमाग से निकालोगे तभी पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आओगे। सोच अच्छी रख के करना प्रैक्टिस। अगर मेरे वीडियोस से तुम कुछ सीख रहे हो, अगर ये अपने आप के अंदर कभी भी लोग, मैंने एक चीज़ और देखी है, लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं। लोग जिनको अगर स्पीच थेरेपी में अगर कोई दिक्कत होती है, वो साइंटिस्ट भी अपनी इस चीज़ के अंदर आ जाते हैं कि भैया मैं इन्वेंशन करूँगा, ये बंदा क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, मैं इसमें देखूँगा क्या मुझे अच्छा लगा। अगर ऐसे करोगे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। गुरु एक ही अपनाना चाहिए और उस गुरु के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करो कि हाँ, अगर और लोग ठीक हो रहे हैं इस इंसान के थ्रू तो मैं क्यों नहीं हो सकता। जब तक ये सोच नहीं बनाओगे तो तुम कैसे ठीक होगे। ये अगर डाउट करते रहोगे, तुम अपने गुरु को क्वालिफाई करोगे कि इसको नॉलेज है या नहीं, या ऐसे ही बोली जा रहा है कुछ, तो अपना भी बेड़ा गर्क कर रहे हो, अपने गुरु का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए फोकस, मैं हमेशा कहता हूँ, फोकस पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर रखो कि मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। जब मैंने इतने साल इतनी जगह से हाथ पैर मार लिए, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आई, तो हो सकता है साहिल मलिक व्लॉग्स वाले चैनल से कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए। कोशिश नहीं करोगे तो क्या पता लगेगा। ये कोई इंजेक्शन तो मैं दे नहीं रहा किसी को कि इंजेक्शन लगाओ और एक दिन में ठीक है ना। अभ्यास करोगे, अपने ऊपर मेहनत करनी है तुमने। मैं भी तुम्हें एक बार बोलूँगा, 2 बार बोलूँगा, अपने आप को अकेले में अपने आप से बात करो कि जो सर मुझे बोल रहे हैं वो काम मैं रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ या नहीं। तुम्हारा दिल तुम्हें आंसर देगा कि तुम सही काम कर रहे हो या नहीं। उस चीज़ से उस दिन से तुम्हारी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी। इसलिए अपना माइंड पॉजिटिव रखो, सही से बोलोगे, फ्लो में आओगे तो फ्लुएंसी मेंटेन होगी, क्लैरिटी आएगी, जिसकी वजह से तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस के पीछे एक दिन के अंदर नहीं भागो कि कॉन्फिडेंस एक दिन में आएगा। हर चीज़ को टाइम लगता है। जैसे जैसे तुम्हारे माइंड को पता लगेगा कि अब मैं सही बोल रहा हूँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अंदर से अपना बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस होता क्या है? कॉन्फिडेंस का मतलब होता है जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ मुझे विश्वास है उसके ऊपर, ये कॉन्फिडेंस होता है सिर्फ। इससे ज़्यादा कोई इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ मुझे अपने ऊपर विश्वास है और जो मैं बोल रहा हूँ मेरे अक्षरों पे मुझे विश्वास है, ये कॉन्फिडेंस होता है। इन चीज़ों को अप्लाई करो लाइफ में, आप देखना स्पीच के अंदर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे इंग्लिश के अंदर बोलो, हिंदी में बोलो, कोई भी भाषा में बोलो, आपका फ्लो कभी भी ख़राब नहीं होगा। और आपका इंटरव्यू क्या, मेरे थ्रू कई लोगों ने मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ली हैं और आज इंटरव्यू क्लियर करके बहुत अच्छी अच्छी जगह पे लोग सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में। मुझे आज भी लोग वहाँ से रिवर्ट करते हैं कि सर आपकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हमने अचीव की। अब इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने मेहनत की होगी। हर इंसान की दिक्कत अलग होती है, इसलिए 1-to-1 ऑनलाइन मैं सेशन लेता हूँ, कभी भी इकट्ठे नहीं लेता। जिसको जो दिक्कत है उसको वो सोल्यूशन मैं दे देता हूँ, जिसकी वजह से उसको इम्प्रूवमेंट आ जाती है। ठीक है ना। अपना दिमाग ज़्यादा न लगाना, जो चीज़ अच्छी लगती है उसको फॉलो करो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।